2024 की सबसे पहली एकादशी है सफला एकादशी। तो आज हम जानेंगे सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, जानेंगे उसके महत्व और उसकी कथा, किस वक्त करना है हमें एकादशी का व्रत और कब हमें क्या करना है, ये आज हम जानने वाले हैं। तो सफला एकादशी में सबसे पहले हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। और सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार सभी कार्य में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मानी जाती है। जो हर काम को असफल होते रहते हैं या काम नहीं होते हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे लोग सफला एकादशी का व्रत अवश्य करें। कहा जाता है सफला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए हम जानते हैं नए साल में सफला एकादशी की तिथि, पूजा विधि और महत्व के बारे में। सफला एकादशी व्रत 2024 में है। 7 तारीख को 7 जनवरी को है। 7 जनवरी की कृष्ण पक्ष एकादशी को है। शुरुआत 7 जनवरी की रात 12:41 से हो रही है। अगले दिन 8 जनवरी रात 12:46 पर इस तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी के दिन ही रखा जाएगा। ये इस साल की पहले एकादशी रहेगी। सफला एकादशी का वर्ण में पारण का समय रहेगा हमारा। सफला एकादशी के व्रत का पारण 8 जनवरी सोमवार के दिन सुबह 7:15 पर सुबह 9:20 के बाद बीच में किया जाना है। अब जानते हैं हम सफला एकादशी की पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएं। सफला एकादशी की कथा का स्वर्ण या वाचन करें। दीपक और कपूर से श्री हरि की आरती उतारें और प्रसाद सभी को वितरित करें। भगवान विष्णु के पंचांग अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यथासंभव तुलसी माता के लिए तुलसी माला का जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा मूर्ति के समक्ष भजन और कीर्तन करें और भगवान की मूर्ति के समक्ष तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसके बाद इस दिन एकादशी के दिन भगवान सहित लक्ष्मी माता का पूजन करें। इसे करने से जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में भी और इस लोक में भी एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। सफला एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु के व्रत करते हैं और पूजा करते हैं, उनके सभी काम सफल होते हैं। वो सफल होते हैं जो हम एकादशी के दिन जो भी कार्य करते हैं, वो हमारे कार्य मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो जिसका काम नहीं हो रहा है वो अवश्य ही सफला एकादशी का व्रत करे। उसके जो काम नहीं हो रहे हैं वो काम भी होने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए सफला एकादशी का व्रत, सफला नाम से ही प्रतीत होता है कि सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है अपनी सफलता के लिए। तो हमें सुननी है सफला एकादशी की कथा। सफला एकादशी के दिन व्रत करने के साथ ही कथा सुनना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में चंपावती राज्य का राजा महिष्मत अत्यंत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपने बड़े पुत्र लुम्पक को लेकर परेशान रहता था, क्योंकि वह पापी, दुराचारी, नशेबाजी, झूठ बोलने में ही लगा रहता था। राजा ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया, किंतु कोई असर नहीं हुआ। राजा ने दुखी मन से लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। चंपावती राज्य से निकलकर लुम्पक एक जंगल में रहने लगा। पीपल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना ली, वहां भी दुष्कर्मों में लिप्त रहा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि को ठंड के कारण वह रात भर कांपता रहा और कई दिनों से भूखा प्यासा रहने के कारण वो सुबह बेहोश हो गया। दोपहर के बाद जब उसे होश आया तो उसने आसमान में एक फल एकत्र किए और आसपास के फल इकट्ठे किए और पीपल के वृक्ष की जड़ पर रख दिए। अब वह कुछ समय पश्चात
ही आग में जलने लगा। रात होने पर उसने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज तक मैंने बहुत से पाप और दुष्कर्म किए हैं, किंतु अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सत्कर्म करते हुए धर्म के मार्ग पर चलूंगा। सच्चे हृदय से की गई इस प्रार्थना से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद दिन भर कुछ न खाने के कारण उसका उपवास रहा और रात्रि भर में जाग जाग कर वो जागरण करता रहा। इस तरह उसने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत कर लिया। परिणाम स्वरूप भगवान की कृपा से वहां एक दिव्य घोड़ा आया। आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, इसलिए घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य पहुंचो। लुम्पक के राज्य पहुंचने पर और जानकारी मिलने पर कि गई वह सुधर गया है, राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा ने उसे राजपाट सौंपकर वन प्रस्थान जीवन प्रारंभ कर दिया। इस तरह से लुम्पक को हर तरह का सुख प्राप्त हुआ। सफला एकादशी व्रत जो होता है, तो उस दिन जो हम पाप कर्म करते हैं, जो नहीं भी करते, जो हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए अवश्य ही आप व्रत रखें। और व्रत रखने के बाद आपको पता चलेगा कि भगवान हमारी मनोकामनाएं कितनी जल्दी और अच्छे से पूरी कर देते हैं। तो आप इस व्रत कीजिए, जिसे काम नहीं बन रहा है वो काम बन जाएगा, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये था सफला एकादशी का व्रत। कुछ टाइम में हम पढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि हनुमान चालीसा जो है, हनुमान चालीसा एकक का हनुमान चालीसा का अर्थ, कि हनुमान चालीसा एक एक दोहे का अर्थ बताएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि हनुमान चालीसा में क्या होता है और उसके एक एक का अर्थ। जो किसी को नहीं पता है, नहीं पता होता, सब हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, उनको अर्थ पता नहीं होता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे एकादशी की, सफला एकादशी की। तो सफला एकादशी की हम दूसरी कथा पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, ये जो सफला एकादशी कथा है, ये हमारी महाभारत काल के दौरान की है। महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तो एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत का करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु वास करते हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, जो कि एकादशी सफला एकादशी है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि बताता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, निवेद आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 व्रत तप करने का जो फल मिलता है, वो सिर्फ मात्र सफला एकादशी के व्रत करने से फल मिलता है। उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिषामान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें से लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र बहुत ही महापापी था। वह नित्य ही बुरे कामों में लगा रहता था। वह सदा ही प्रशस्ति, वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपना लगा रहता था। पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला, तो उन्होंने अपने राज्य से लुम्पक को निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं अब क्या करूं। अंत में उसने चोरी का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता
तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु और आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़कर लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ दिया करते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं पाया। ठंड में अकड़ गए, उसके हाथ पैर भी अकड़े गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। सुबह होते होते उसको इतनी ठंड लगी कि वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता है वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ नहीं था, अतः पेड़ के नीचे गिरकर वह फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया जिसको लोग पूजा करते थे। वृक्ष के नीचे उसने फल रखकर कहने लगा, हे भगवान। पर उससे पहले आज तक उसने भगवान का नाम नहीं लिया था, पर आज उसने कहा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है, आपको ही मैं अर्पण हूँ, ये फल आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि भर में नींद नहीं आई। मैं परेशान रहा, ठंड में अकड़ता रहा, परेशान हो रहा था। मेरे कुकर्मों के कारण मुझे आज फल मिल रहा है। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत खुश हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय जयकार करता हुआ अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर समस्त राज्य सौंप दिया और खुद वन के लिए चल दिए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वे वैकुंठ को प्राप्त हुए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, जो भक्त इस कहानी को सुन रहे हैं, ये सफल एकादशी व्रत को करना चाहते हैं वो जरूर करें। इससे बड़ी कोई भी एकादशी या कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। जो मनुष्य परम पवित्र सफल एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफल एकादशी का व्रत और महत्व को आपने पढ़ा और पढ़ने से और सुनने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, सफल एकादशी को सुनने से और पढ़ने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए सभी से निवेदन है, एकादशी की कथा सुने। जो व्रत नहीं कर सकते हैं वो कथा सुन लें सफल एकादशी की, और नहीं सुन सकते तो पढ़ सकते हैं। जो पढ़ नहीं सकते हैं वो जरूर सुन लें सफल एकादशी की व्रत कथा। उससे मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ये एकादशी जो है 7 जनवरी को स्टार्ट होगी और 8 जनवरी को उसका पारण का समय पारण होता है। हमारा जब पहले दिन कर लेते हैं उसके दिन अगले दिन हम पारण का समय करते हैं। तो जो हमने ये है सफल एकादशी कथा आप अवश्य सुने। जो व्रत नहीं कर सकते हैं, जी व्रत करने में जो समस्याएं आती हैं वो कथा को जरूर सुन लें, जरूर श्रवण कर लें। इससे कथा सुनने से अश्वमेघ के समान फल प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी आज की कथा जो कि आप हम सुना रहे थे एकादशी की कथा। चलिए फिर से मिलेंगे। नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।